Hey guys, welcome to another vlog of this video. What's up? कैसे हैं आप सब? और यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह में मैंने उठकर थायराइड की मेडिसिन्स ली, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह की, वॉक किया 30 मिनट्स का, और फिर यहाँ पर मैं आकर हस्बैंड का जो लंच है वो प्रिपेयर करके दे रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी निकलना है, यानी कि वो 6 o'clock तक घर से निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफिस है उनका थोड़ा सा दूर। तो यहाँ पर मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी जो है वो बना रही थी। सारा कुछ मैंने वॉश करके रख दिया था और बेसिक मसाले वही ऐड किए हैं मैंने, जो आप सभी ऐड करते होंगे, क्योंकि रोज़ जो हम सब्ज़ी बनाते हैं इतनी हैवी सब्ज़ी नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर बस जस्ट मैंने टमाटोज़ आलू फ्राई किए पहले और फिर उसमें टमाटोज़ डाल दिए हैं। अब तो टमाटर थोड़े गल जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और कश्मीरी लाल मिर्च। हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बहुत ही कम, आधी मिर्च डाली होगी, क्योंकि ये खाना ना अभी भी खाता है और फिर ज़्यादा स्पाइसी हम लोग भी नहीं खाते, इसलिए बस नॉर्मल मिर्च हो, मतलब थोड़ा बहुत ही टेस्ट आए मिर्च का, उसके अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती हूँ कि बहुत बच्चा भी खा सके। इनफैक्ट हम लोग तो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर वही सब्ज़ी रेडी कर रही थी, बीन्स आलू की। रात में ना कुछ आलमंड्स और रेजन्स मैंने सोक करके रखे थे, तो ये बादाम को मैंने पील करके रख दिया है। बाकी किशमिश जो है वो अभी खाता है, इसे आलमंड्स वगैरह ना किसी चीज़ में ग्राइंड करके दे दो तो खा लेगा। कैश्यू नट वगैरह जैसे है तो कैश्यू नट और रेजन्स अच्छे से खा लेता है वो ऐसे ही। तो जस्ट कैश्यू नट वो शाम में खाता है, अभी सुबह ये किशमिश खा लेगा। तो ये रेडी किया है। अब यहाँ पर टमाटोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े से मैशी हो चुके हैं, तो जस्ट अब यहाँ पर मैं ये जो बीन्स हैं वो वॉश करके वो ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं ढक कर रख दूँगी कढ़ाई जो है, ताकि हमारा जो जल्दी से सब्ज़ी है वो रेडी हो जाए। हस्बैंड को टिफ़िन देना है, तो जी हाँ, मैं यहाँ पर ना मॉर्निंग में जल्दी टिफ़िन रेडी करके अराउंड मुझे लग रहा था शायद 5:30 हो रहे थे जब मैं ये कुकिंग कर रही हूँ। तो बस ये सब्ज़ी फटाक से रेडी करके हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह लगा के उन्हें दे दूँगी और फिर घर के जो दूसरे काम हैं वो हम मैनेज करेंगे। तो ये वीडियो ना एक्सरसाइज करने के बाद की मैंने डाली है, उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ है थ्रू आउट द डे फिर आप वो चेकआउट कीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो कढ़ाई का कवर है वो कर देंगे, कढ़ाई को कवर करके रख देंगे ताकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी गल जाए। और यहाँ पर ना ज़्यादा जो बर्तन वगैरह है वो होते नहीं है, क्योंकि रात में हम सारा क्लीन करके ही हम लोग सोते हैं और सुबह जो 2-3 बर्तन होते हैं सब्ज़ी के वो मैं फटाफट से साथ में ही धो देती हूँ। तो बस अब यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह काटी है उसका कचरा जो है वो साइड करेंगे। कोरिएंडर जो है, धनिया की पत्ती, वो मैंने काट के यहाँ पे रख दी है, क्योंकि ये दिन भर ना फिर यूज़ होता रहता है। और आलमंड्स वगैरह रख दिए हैं, सब्ज़ी यहाँ बन रही है और ब्रेकफास्ट में है कि देखते हैं क्या खाएंगे ये लोग। मैं और हस्बैंड यूजुअली ओट्स ही हम लोग खा लेते हैं, यानी कि जो म्यूसली वाला ओट्स रहता है। तो ये मोस्टली मैंने निकाल के एक बाउल में रख दिया, इसमें ठंडा दूध डालेंगे और बस इसके बाद तो जो भी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है वो थोड़े ऐड कर देंगे। चाहे तो ना आप, जैसे अगर आप लोग लेते हैं तो शुगर के लिए थोड़ा सा आप हनी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग हनी नहीं यूज़ करते, ओकेजनली कभी डाल भी लेते हैं वीक में एक बार जब मीठा खाने का मन हो तो इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ब्रेकफास्ट भी रेडी है। आज ना स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पर ये मैंगो ऐड किया है, और ट्रस्ट मी, मैंगो ऐड करने से ना इसका जो टेस्ट है वो और इन्हांस हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो ये रेडी करके मैंने हस्बैंड को दे दिया और बस यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा मिल्क ल्यूकवार्म कर रही थी। मैं अपने लिए तो ठंडा ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड को अभी कोल्ड हुआ है, तो बस यहाँ पर ये मैंगोज़ वगैरह करके पील और हल्का ल्यूकवार्म मिल्क इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं ये हस्बैंड को दे दूँगी। तो सुबह सुबह ना उठ के बिल्कुल इतनी हड़बड़ी रहती है कि 5:30 उठने के बाद भी लगता है कि समय, क्योंकि टिफ़िन वगैरह रेडी करना रहता है, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी होती है। बाकी दिन भर फिर थोड़ा रिलैक्सिंग ही होता है, क्योंकि खाना सुबह बन जाता है और बस अवयुक्त का स्कूल भी अभी नहीं है, तो आराम से जो हमारे काम है वो होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंगोज़ जो है
इसे मैं अच्छे से कट करके और ऐड कर दूँगी मूसली में। मूसली में ना एक्चुअल में जैसे आप शक्कर वगैरह नहीं डालो, थोड़ा सा हनी डालो, हनी भी नहीं डालना तो एक्चुअल स्वीटनेस जैसे फ्रूट्स की होती ही है। तो मैंगो डाल दो ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना, बहुत यम्मी लगती है। मुझे तो मैंगो के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर एक्चुअल में जब सुबह उठ जाओ तो सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से हो जाती हैं। काफ़ी टाइम मिल जाता है, स्पेशली खुद के लिए टाइम निकल आता है। तो एज़ अ वर्किंग मॉम जब ऑफ़िस वगैरह भी है, बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना है और घर का भी काम देखना है, ऑफ़िस भी देखना है, बच्चा भी देखना है, यूट्यूब भी है। हस्बैंड यहाँ पर बस ऑफ़िस के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, तो सुबह भी जल्दी उठना है। तो खुद से ही ना आपको अपना रूटीन बनाना होता है। अपना टाइम जो है हर चीज़ को देने के लिए डिवाइड आपको खुद से ही करना पड़ेगा। कहाँ पर कितने एफ़र्ट्स आपके लग रहे हैं, प्रायोरिटी आप खुद से सेट कर लो। जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले किया जाए। इस तरह से सारे काम, ट्रस्ट मी, 1 या 2 दिन आप ना जल्दी उठकर, मतलब आप ये नहीं कहूँगी कि 4 बजे से उठ जाओ, लेकिन आप 6 ओ क्लॉक भी उठ कर ना देखना और बहुत अच्छा लगेगा। सिस्टमैटिक वे में आपके सब काम हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जब खुद के लिए टाइम निकालोगे ना, एक्सरसाइज वगैरह करोगे या वॉकिंग कर रहे हो या खुद के लिए कुछ भी टाइम आप निकाल रहे हो, थ्रू आउट द डे बहुत ही एक्टिवनेस और एक फ्रेशनेस सी बनी रहती है। तो बॉडी में भी बहुत एक्टिव लगता है, मतलब बॉडी एक्टिव काफ़ी हो जाती है और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी यहाँ पर सुबह के जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन किए। हाथों हाथ साइड से धो दो ना तो ज़्यादा बर्तन बिल्कुल नहीं होते हैं। मेड हमारे पास है झाड़ू पोछे के लिए, वो अर्ली मॉर्निंग आके कर जाती है। बेसिकली यूटेंसिल्स वगैरह जो है वो मैं खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर बर्तन कुछ ना कुछ 1-2 बर्तन निकलते हैं। ज़्यादा स्टॉक में इकट्ठा नहीं करती हूँ। सिंक हमेशा हमारी क्लीन ही रहती है। तो बस अब मैंने यहाँ पर अपनी थायराइड की मेडिसिन ली, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर मेडिसिन ले ली है और ग्लास ना मैं ऐसे पास में ही रख देती हूँ, ताकि बार बार जब भी प्यास लगती है तो मैं वो ग्लास का यूज़ कर लूँगी। बस इसके बाद जो है काउंटर टॉप हम क्लीन करेंगे। सब्ज़ी वगैरह जो मैंने बनाई है यहाँ पर बीन्स आलू की, वो एक कटोरे में निकाल देते हैं। सब्ज़ी देखने में ना बहुत टेम्पटिंग लग रही है। एक्चुअल में पता है, आप बेसिक मसाले सिर्फ, अगर आप ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं ना, तो हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च, बस मैं यही बेसिकली जो रोज़ की सब्जियां रहती है उसमें डालती हूँ। तो बिल्कुल सब्ज़ी हैवी नहीं बनती। और हाँ, ये है कि गर्मियों में जैसे हम ज़्यादा हैवी सब्ज़ी नहीं खाई जाती ना, तो गर्मियों के लिए ऐसी सब्जियां बहुत सही रहती हैं। तो बस यहाँ पर हाथों हाथ ना पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर देंगे और अब लगा देंगे हस्बैंड का यहाँ पर टिफ़िन। तो ये मैंने यहाँ पर जो आलमंड्स, रेज़िन थे वो रख दिए हैं और जो म्यूसली रेडी करी है वो रख दी है मैंगो वगैरह डाल के। बस अब साइड से हम यहाँ पे टिफ़िन लगा के, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी ही हो चुका है, बस टिफ़िन पे डालना था। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि सुबह जब हम उठते हैं ना, फेस कितना पफ़ी सा लगता है। आज तो आइज़ वगैरह में भी मेरी थोड़ी सी स्वेलिंग थी, पता नहीं क्यों आ जाती है। वैसे कई लोग बोलते हैं कि पानी का इंटेक अगर कम होता है तो भी आइज़ के नीचे जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, बट मुझे कभी कभी ये होता है। आप में से अगर कोई इसका रीज़न जानता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन जो है वो लगा रही थी, ये रेडी कर दूँगी। और ये वीडियो मैंने बनाई है, मुझे लगता है मैं एक्सरसाइज़ करके आ चुकी थी वॉक करके, उसके बाद की वीडियो है। सुबह उठते सारी ना काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील होता है, बॉडी में काफ़ी एनर्जी होती है जब आप सुबह उठते हैं तो बस सारी एनर्जी ना, मतलब 50-60% ऑफ दी एनर्जी मेरी वॉकिंग और एक्सरसाइज, योगा, इसमें ही लग जाती है। 1 घंटा खुद के लिए डेडिकेटेडली निकाल लो और फिर देखो आप थ्रू आउट द डे आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये रूटीन आप लोग भी एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना डिफरेंस। तो बस यहाँ पर अब काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ और खैर काउंटर टॉप तो क्लीन कर दिया था, गैस क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आज गैस बिल्कुल भी नीट नहीं लग रही थी।
तो गैस क्लीन करूँगी और बस फिर इसके बाद हमारे काम ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। 9:30 से ऑफिस भी है। तो अभी ना जब उठता है तो उसके लिए जो ब्रेकफास्ट वो बोलता है, क्योंकि बच्चा है छोटा, खाएगा वो कितना ही खाता है, तो उसके लिए मैं हाथों हाथ से ही तुरंत रेडी करके दे देती हूँ। क्योंकि जैसे मीटिंग वगैरह ख़त्म होती है तो मेरा हाफ़ एन आवर का ब्रेक होता है, तो बस उस ब्रेक के जो आवर्स होते हैं उसमें ही मैं अभी के लिए फटाफट से सब रेडी कर देती हूँ। उसे नहला धुला देती हूँ ताकि दिन भर का जो टाइम है वो आराम से अपना टीवी देखता है, गेम्स खेलता है और हमें मिल जाता है काफ़ी टाइम। सो चलिए जी, यहाँ पर ऑल सेट, सब कुछ हो चुका है। हमारा किचन का काम, मेजरली किचन का काम निपट जाता है ना, तो 90% ऑफ माई टास्क इज़ डन। और यहाँ पर जो 10% बचता है वो होता है अवयुक्त के उठने के बाद, उसे शावर वगैरह दिलाकर फिर उसे ब्रेकफास्ट देना। तो मेरे पूरे काम जो है ना 10 ओ क्लॉक, मतलब वैसे तो काम मेरा ऑलमोस्ट 9 ओ क्लॉक पे ख़त्म हो जाता है, बट हाँ अभी का जो थोड़ा सा काम बचता है वो ऑलमोस्ट 10 इसलिए क्योंकि वो लेट उठता है और वो हार्डली 10-15 मिनट्स लेते हैं, तो हो जाता है काम। यहाँ पर मैंने किचन की क्लीनिंग करी और हस्बैंड जो है वो आज मंदिर में पूजा वगैरह कर गए थे, बिकॉज़ मुझे नहीं करनी थी। ऑफिस आवर्स उनके अर्ली स्टार्ट होते हैं तो वो निकल चुके थे। और बस यहाँ पर जो है मैंने जो सोफ़े के साइड टेबल्स वगैरह थे वो हटा दिए, क्योंकि मेड आएगी ना तो इस टाइम पे सारी चीज़ें एक्चुअल में क्लीन कर देगी। और बेड, मैंने बेडरूम का भी साफ़ कर दिया। अवयुक्त जो है वहाँ पर बस अभी सो रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब मेरे एंड से जो चीज़ें हैं ना वो सारी डन है। सुबह अर्ली मॉर्निंग एज इन मतलब 5:30-6 भी आप उठ जाते हो ना, तो काफ़ी सारे काम आपके घर के ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, निपट जाते हैं। ताकि आप अगर वर्किंग मॉम हो, हाँ अगर आप 12-1 बजे तक की काम लेकर बैठना चाहते हो तो फिर देखो वो आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको मॉर्निंग में लगाने हैं, खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है। और खुद को भी ना, आपकी बॉडी को अच्छा फ़ील होगा। बहुत बेनिफिट्स हैं एक्चुअल में इसके। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ें छोटी छोटी जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। और घर पर रहकर बहुत सारे काम होते हैं वर्किंग मॉम स्पेशली उनके लिए, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं सभी आपके साथ आगे के व्लॉग्स में शेयर करती जाऊंगी। एज अ मदर, हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू कि आप अपने छोटे से बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करके चलो। बट हाँ, इट वाज डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो आप कर सकते हो। बाकी व्लॉग्स में मैं शेयर करती रहूँगी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। बाकी यहाँ पर आज अर्ली मॉर्निंग, रात में कपड़े धो दिए थे मैंने, तो बस कपड़े सारे ड्राई हो चुके हैं। जाकर मैं उसे लेके आई, फ़ोल्ड वगैरह करके ना आज यहाँ पे कपड़े सारे सेट कर दूँगी। अब हुआ क्या था, अभी शायद टाइम हो रहा था, मुझे लग रहा है 7:30 के अराउंड, और एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी थी, वॉक हो गया था, किचन का काम सारा कुछ हो चुका था। तो बस ये कपड़े फ़ोल्ड करके रखने हैं मुझे। और बस इसके साथ साथ अभी ऑफिस का टाइम तो काफ़ी बचा हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। एंड विद दिस इट कंप्लीट्स माय डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।